नमस्कार। आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं ना, वो रहस्य से पूरी तरह भरा हुआ है। हम चलेंगे राजस्थान के जैसलमेर के पास बसे एक बेहद प्राचीन और आज पूरी तरह से वीरान हो चुके गांव की तरफ, जिसका नाम है कुलधरा। देखिए, यह सिर्फ कोई आम सा खंडहर नहीं है, बल्कि इसे भारत के सबसे बड़े और सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाले रहस्यों में गिना जाता है। कुलधरा यह नाम अपने अंदर 200 साल पुराना एक ऐसा राज छुपाए हुए है जो आज तक इतिहासकारों और हम जैसे आम लोगों को हैरान करता आया है। तो चलिए इस राज से पर्दा उठाते हैं। आज की हमारी इस चर्चा का जो मेन फोकस है वो एक बहुत ही सीधा सा लेकिन दिमाग घुमा देने वाला सवाल है। एक पूरा का पूरा आबाद और बसा हुआ गांव रातों रात कैसे गायब हो सकता है? जरा सोचिए, लगभग 200 साल पहले एक हंसता खेलता गांव था और अचानक एक रात वो पूरी तरह से खाली हो गया। जब अगली सुबह हुई तो वहां एक परिंदा भी नहीं था। घर वैसे के वैसे ही छूटे हुए थे, गलियां एकदम खामोश थीं, लेकिन सारे के सारे लोग बस गायब थे। यकीन मानिए, ये किसी सस्पेंस फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं है, बल्कि एक असली ऐतिहासिक घटना है जिस पर आज भी लगातार जांच और बहस होती रहती है। भाग 1, कुलधरा, एक रहस्यमयी गांव और इस किंवदंती की शुरुआत। चलिए सीधे इस कहानी की जड़ों में चलते हैं और समझते हैं कि ये सब शुरू कैसे हुआ। तो लोक कथाएं इस बारे में क्या कहती हैं? वहां के लोगों की माने तो कुलधरा की इस बर्बादी के पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही इंसान का हाथ था, और वो था सालिम सिंह। वो उस दौर का एक बेहद ताकतवर लेकिन उतना ही क्रूर दीवान था। कहा जाता है कि उसकी नज़र गांव की एक खूबसूरत लड़की पर पड़ गई थी और वो किसी भी कीमत पर उससे जबरदस्ती शादी करना चाहता था। उसने गांव वालों को एक खौफनाक अल्टीमेटम दिया। उसने खुलेआम धमकी दी कि अगर उन्होंने वो लड़की उसे नहीं सौंपी तो पूरे गांव पर भयंकर अत्याचार किए जाएंगे और इसके नतीजे बहुत बुरे होंगे। भाग 2, खौफनाक रात और श्राप, एक कठोर निर्णय। इस धमकी के बाद क्या हुआ, वो वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाला है। हजारों, जी हां, ये संख्या इस पूरी घटना के स्केल को दिखाती है। हम यहां सिर्फ एक या दो परिवारों के घर छोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं। हजारों की संख्या में लोग एक ही वक्त पर वहां से गायब हो गए। उस क्रूर शासक की खौफनाक धमकी के बाद गांव वालों के सामने मानो एक पहाड़ टूट पड़ा था। एक तरफ मौत और अत्याचार पर डर था और दूसरी तरफ उनके अपने गांव का स्वाभिमान। तो अपनी बेटी के सम्मान को बचाने के लिए उन्होंने एक बहुत ही कठोर फैसला लिया। उन्होंने अपनी जिंदगी भर की गाड़ी कमाई से बनाए हुए घर, अपना सारा कीमती सामान, सब कुछ वहीं का वहीं छोड़ दिया और रातों रात बिना कोई निशान छोड़े वो ऐसे चले गए जैसे हवा में गायब हो गए हों। और अब आता है इस लोक कथा का सबसे डरावना हिस्सा, वो दर्दनाक श्राप जो गांव वाले जाते जाते दे गए थे। यहां कभी कोई बस नहीं पाएगा। वहां के स्थानीय लोग आज भी दिल से ये मानते हैं कि बस इसी श्राप की वजह से कुलधरा आज तक वीरान पड़ा है। आज 200 साल बाद भी वहां आपको सिर्फ पुराने टूटे हुए घर, बिना छतों वाली दीवारें और एकदम सुनसान गलियां ही मिलेंगी। कोई दूसरा इंसान या समुदाय वहां दोबारा अपना घर नहीं बना सका। वो श्राप मानो आज भी उन खंडरों और ईंटों के बीच गूंजता है। भाग 3, भूतिया दावों का सच और पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन। चलिए देखते हैं कि आज के समय में इस जगह को लेकर क्या-क्या दावे किए जाते हैं। उस पुराने श्राप और रातों रात लोगों के गायब होने की इस कहानी ने आज के समय में कुलधरा को एक नई और खौफनाक पहचान दे दी है। कई पर्यटकों और वहां जाने वाले लोगों का दावा है कि वहां कुछ बहुत ही अजीब और अलौकिक घटनाएं होती हैं। ऐसी अफवाहें बहुत आम हैं कि रात के घने सन्नाटे में वहां रोने की आवाजें आती हैं या फिर चूड़ियां खनकने की आवाजें सुनाई देती हैं। इसके अलावा भी कई असामान्य घटनाओं की रिपोर्ट्स आती रहती हैं। यहां तक कि इन अफवाहों की सच्चाई जानने के लिए कई मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन टीमें भी अपने भारी भरकम उपकरणों के साथ वहां रातें गुजार चुकी हैं। लेकिन यहां हमें थोड़ा रुककर एक बहुत ही जरूरी फैक्ट पर ध्यान देना होगा। शून्य वैज्ञानिक प्रमाण। जी हां, इंटरनेट पर आपको चाहे कितनी भी डरावनी कहानियां मिल जाएं, विज्ञान इन बातों को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता। किसी भी वैज्ञानिक रिसर्च या जांच में आज तक कुलधरा में भूत प्रेत या किसी भी तरह के सुपरनैचुरल पावर होने का कोई भी ठोस सबूत नहीं मिला है। ये सारे भूतिया दावे पूरी तरह से वहां की लोक कथाओं और इंसानी कल्पनाओं पर ही टिके हुए हैं। भाग 4, इतिहास और वास्तविक कारण तथा इतिहासकारों का नजरिया। अब जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो हमें भूतिया कहानियों से निकालकर एकदम जमीनी हकीकत पर ले आता है।
अगर हम इस पूरी घटना को तौल कर देखें तो हमारे सामने दो बिल्कुल अलग-अलग तस्वीरें आती हैं। एक तरफ तो वो बेहद नाटकीय और डरावनी लोक कथा है, जिसमें सालिम सिंह की धमकी है, हजारों लोगों का अचानक गायब होना है और वो श्राप है। और दूसरी तरफ जब हम इतिहास की हकीकत देखते हैं तो वहां हमें कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल समस्याएं नजर आती हैं, जैसे कि उस समय के सिस्टम की कमियां और पर्यावरण से जुड़े कारण। एक तरफ भावनाएं हैं तो दूसरी तरफ कठोर वास्तविकता। तो आखिर इतिहासकार क्या कहते हैं? असल वजह क्या थी? जब उन्होंने इस क्षेत्र का गहराई से अध्ययन किया तो कुछ बहुत ही तार्किक कारण सामने आए। सबसे बड़ा कारण था पानी की भयानक कमी। रेगिस्तान में जब जल स्रोत सूखने लगे होंगे तो वहां बिना पानी के सरवाइव करना लगभग नामुमकिन हो गया होगा। दूसरा कारण था वहां का बेहद कठोर मौसम। और सबसे अहम बात, उस समय के शासकों द्वारा लगाया गया भारी भरकम टैक्स, जिसने गांव वालों के सामने गंभीर आर्थिक संकट खड़ा कर दिया था। इतिहासकारों का साफ मानना है कि ये पलायन एक रात का कोई जादू नहीं था, बल्कि इन गंभीर समस्याओं की वजह से धीरे धीरे हुआ एक विस्थापन था। भाग 5, आज का लोकप्रिय कुलधरा, एक वायरल घटना। देखते हैं आज की दुनिया में इस रहस्य को कैसे देखा जाता है। इतिहास के इन एकदम स्पष्ट और लॉजिकल कारणों के बावजूद लोगों के मन में ये रहस्य आज भी पूरी तरह से सुलझा नहीं है। और यही वजह है कि कुलधरा आज आधुनिक पॉप कल्चर में पूरी तरह से छाया हुआ है। आप खुद देखिए, चाहे वो इंटरनेट पर वायरल होने वाली डरावनी कहानियां हो, रोंगटे खड़े करने वाले मिस्ट्री वीडियो हो, या फिर बड़े बड़े नेटवर्क्स की डीप डॉक्यूमेंट्रीज, आज यूट्यूब शॉर्ट्स और रील्स बनाने वाले कंटेंट क्रिएटर्स के लिए तो ये एक हॉटस्पॉट बन चुका है। इन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने इस 200 साल पुराने राज को आज करोड़ों लोगों तक पहुंचा दिया है। और यही बात हमें आज के हमारे आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। क्या कुलधरा सच में भूतिया हैं, या फिर इन खामोश खंडरों के पीछे एक बहुत ही गहरा, दुखद ऐतिहासिक सच छुपा हुआ है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमेशा इतिहास के पन्नों और लोगों की कहानियों के बीच झूलता रहेगा, चाहे वो सालिम सिंह का खौफ हो या रेगिस्तान का सुखापन। एक बात तो पक्की है, कुलधरा ने अपना राज बहुत ही बखूबी छुपा कर रखा है। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। अभी आप पर है कि आप इन तथ्यों को देखने के बाद क्या मानते हैं। इन खामोश खंडरों की असली सच्चाई आखिर क्या हो सकती है?